लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजस्थान में सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी समर में कूदने के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। भाटी के चुनाव मैदान में होने से बीजेपी में बेचैनी बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि भाटी के चुनाव लड़ने से सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। सियासी जानकार रविंद्र सिंह भाटी की जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। बाड़मेर में भाटी को आमजन और युवाओं का जैसा समर्थन मिल रहा है, इसको देखकर भाटी की मजबूत हालत का अंदाजा लग रहा है। फलौदी सट्टा मार्केट भी रविंद्र सिंह भाटी की जीत के दावे कर रहा है। रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव प्रचार में आम लोगों का गजब समर्थन देखने को मिल रहा है। भाटी की लोकप्रियता केवल शिव विधानसभा तक सीमित नहीं है। हाल ही में भाटी ने देव दर्शन यात्रा के माध्यम से बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बाड़मेर आए राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भाटी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है। सेना की तरह बीजेपी में भी राष्ट्र सबसे पहले आता है। सैनिक ही ये सोचने लग जाए कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे ही मिलना चाहिए, तो सेना ही काम करना बंद कर देगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और जैसे हर छोटे छोटे परिवारों के अंदर भी सबकी अपनी अपनी मंशा होती है, वैसे इस परिवार में भी होती है। लेकिन ये जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो है राष्ट्र सर्वप्रथम। जैसे सेना का है देश सबसे पहले। अगर सैनिक ये सोचने लग जाए, मुझे बताइए कि नहीं मेरी ही चलनी चाहिए, मैं ही आगे बढ़ूं या मेरे को ही ये वो मिलना चाहिए, तो सेना ही काम करना बंद कर देगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उसी पद चिन्हों पे काम करती है और भाजपा का कार्यकर्ता जो मन से सच्चा कार्य करता है वो हमेशा राष्ट्र को सबसे पहले रखेगा। बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की उम्मीदवार बेनीवाल से उनका सीधा मुकाबला है, लेकिन शनिवार को जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन किया, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई। भाटी युवाओं और महिलाओं के बीच तो लोकप्रिय हैं ही, उन्हें हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। इससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मनाने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन भाटी का कहना है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं। वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जीत हासिल करके ही मानेंगे। तो समस्या की तो कोई कमी को नहीं है, पर ये तरह लोगों ना भरोसा है कि मोटियार आ गया है, युवा आ गया है और हमारे समस्या वास्ते काम करे, हमारे निराकरण करे। तो सरकार से अभी वार्ताएं हो रही है, फोन आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, हमें सब चुनाव लड़ा, कबड्डी रमा पड़ा वार्ता वाला दौर क्या रिवर्स कह रहे नहीं। मैं तो आप सवा महीना और सर्व समाज रे जहाँ आ गया हुआ दिन ही है, जहाँ आदेश हुआ दिन हो, वो आदेश की पालना करते हुए रविंदर आप सवार बीच में है। हमें आप सब वोट रे रूप रे मीना 26 तारीख को आशीर्वाद रखा, मीना आगे तक भिजवाया। आप बीच में। नामांकन रैली के बाद भाटी ने अपनी जीत का गणित भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने भाषण में संकेत दिया कि लोकसभा क्षेत्र में 21 लाख वोट, 2600 बूथ और 1 महीने का वक्त और 36 कौम का साथ जीत सुनिश्चित करेगा। रविंद्र सिंह भाटी इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। पिछले चुनावों में शिव विधानसभा से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय जीत हासिल की थी। यही कारण है कि बीजेपी भाटी के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से सहमी हुई है। भाटी अपने हर भाषण में जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि जीत किसकी होगी, ये तो चुनावी नतीजे ही साफ करेंगे। चुनाव आज तक।